गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते। तो अगेन आपके सामने फिज़िक्स वाली मैम ढेर सारी फिज़िक्स लेकर के एंड व्हाट वी हैव टुडे, वी हैव टू स्टडी द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, राइट। तो एप्लीकेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सेकेंड एप्लीकेशन में मैंने आपको एक वर्क दिया था, व्हाट वाज द होमवर्क, कैपिटल जी की वैल्यू निकालना CGS में, और उसका आंसर आपका आया होना चाहिए 6.67 into 10⁻⁻8, करेक्ट। थर्ड एप्लीकेशन से पढ़ने से पहले ना हमें कुछ सीखना है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। बहुत बड़ी सी चीज़ लग रही है, बड़ा बड़ा सा नाम लग रहा है, बहुत सिंपल है, सीखेंगे आप, राइट। क्या कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? इफ टू और मोर फिजिकल क्वांटिटीज are added or subtracted, अगर दो या दो से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए, they must have same dimensions. They must have same dimensions, same unit. अदरवाइज तो ऐड ही नहीं हो सकती, राइट। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, आपको मालूम है 3 मीटर प्लस 2 मीटर आप कर सकते हो क्या? 3 मीटर में 2 kg ऐड कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। इस सिंपल सा, नाम बड़ा सा, बात छोटी सी। ओके, 3 मीटर प्लस 2 मीटर माइनस 1 मीटर कर सकते हो आप। 4 kg प्लस 7 kg माइनस 1 मीटर कर सकते हो क्या आप? दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। ऐसा तो हम कभी भी नहीं कर सकते, ओके ऐसा हम कभी नहीं कर सकते। बट कैसा कर सकते हैं? ऐसा हम कर सकते हैं, दैट इज पॉसिबल, ओके। तो अगर कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो उनके यूनिट सेम होंगे, उनके डायमेंशन सेम होंगे, ओके बच्चा। नेक्स्ट, जो इनको सम करके आया, सब्ट्रैक्ट करके आया, 3 + 2 5, 5 - 1 4 मीटर ही आएगा, मीटर स्क्वायर नहीं आ सकता, मीटर क्यूब नहीं आ सकता, मीटर मीटर भी नहीं आ सकता, ओके। गॉट माय पॉइंट? प्लीज इसको बहुत अच्छे से एक बार और सुनिएगा। अगर आपसे कोई कहे क्या A + B = C, ओके, तो जो डायमेंशंस A की होगी वही डायमेंशंस B की होगी और वही डायमेंशंस C की होंगी, करेक्ट, ओके। ऐसा मत सोचना कि C की डायमेंशंस A और B की डबल होंगी, नो। हम यूनिट्स की बात कर रहे हैं, हम डायमेंशंस की बात कर रहे हैं, हम नंबर्स की बात नहीं कर रहे, ओके बच्चा। आपकी गाड़ी की स्पीड 10 मीटर/सेकंड थी, 2 मीटर/सेकंड बढ़ा दी तो 12 मीटर/सेकंड आई ना। मीटर स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर, ऐसा तो कुछ नहीं आया ना। 10 मीटर/सेकंड प्लस 2 मीटर/सेकंड इज 12 मीटर/सेकंड, है ना बच्चा? समझ गई मेरी बात आप? ओके, चलते हैं आगे। द नेक्स्ट थिंग इज इफ 2 or more physical quantities are multiplied or divided, they can have same or different dimensions. एग्जाम्पल दूं मैं आपको? एरिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये भी मीटर यूनिट इसकी भी यूनिट मीटर, ओके राइट। इसका भी डायमेंशन L और इसका भी डायमेंशन L, करेक्ट। लेकिन अगर हम बात करें मोमेंटम P इज मास इनटू वेलोसिटी, इसका डायमेंशन क्या है? M, और इसका डायमेंशन क्या है? LT - 1। बेटा मल्टीप्लाई तो हम इनको भी कर सकते हैं, ओके बच्चा।
ऐड और सब्ट्रैक्ट करते समय डायमेंशन सेम होनी चाहिए, पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ऐसा नेसेसरी नहीं है। डिवीजन का भी एग्जाम्पल दूं, स्पीड, व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का डायमेंशन क्या है बच्चा? l, और टाइम का क्या है? t। डिवाइड हो गए ना, डिवाइड हो गए ना। एक्सेलरेशन इज फोर्स बाय मास, डिवाइड हो गए ना, राइट। तो थर्ड एप्लीकेशन पढ़ने से पहले जो बात इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी, तो हम थर्ड एप्लीकेशन पर आते हैं, राइट। क्या थर्ड एप्लीकेशन? टू फाइंड dimensions of unknown quantities. इस एप्लीकेशन को समझने से पहले कुछ और बातें भी मैं आपके पास ऐड करना चाहूँगी। आपको बताना चाहूँगी वो क्वांटिटीज़ जिनकी डायमेंशंस होती ही नहीं, या वो एक्सप्रेशंस जिनकी डायमेंशंस होती ही नहीं। ओके, राइट। आ जाए, कौन सी क्वांटिटीज़ जिनकी डायमेंशंस नहीं होती, कौन से एक्सप्रेशन जिनकी डायमेंशंस नहीं होती? एंगल, सॉलिड एंगल, टी रेशोज। टी रेशोज मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशोज। अब आप बोलोगे मैम क्यों नहीं होती? एंगल को कैसे डिफाइन किया था हमने? एंगल को हमने डिफाइन किया था बच्चों L अपॉन आर, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन आर। ये भी मीटर डायमेंशनलेस था। ओके, आपने देखा है साइन थीटा, इसे साइन 30 की वैल्यू 1/2, इट इज अ नंबर, प्योर नंबर। ठीक है, cos 30 √3/2, इट इज अ प्योर नंबर, √3/2 इज अ नंबर। तो नंबर की कोई डायमेंशंस नहीं होती है ना बच्चों। जैसे आपके मार्क्स है मैथ्स के टेस्ट में 99 आउट ऑफ 100, तो 99 इज अ नंबर, उसकी कोई डायमेंशन है? कभी आपने बोला पापा मेरे तो आज 99 kg मार्क्स आए, पापा आज तो मेरे 98 मीटर मार्क्स आए। नो, नंबर, प्योर नंबर। गॉट इट? आ जाओ। थर्ड, तीसरी चीज़ क्या है? एक्सपोनेंट्स, जिसको आपने शायद पावर्स के नाम से जाना होगा इन द जूनियर क्लासेस। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल जस्ट अ सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल x पावर 7 इज अ नंबर। पावर हमेशा नंबर में होगी। अगर आपके पास लिखा है x रेज़ टू पावर a, तो a विल बी अ नंबर। ओके, a विल बी अ नंबर। गॉट माई पॉइंट? ये पावर हमेशा क्या होगी? नंबर, और नंबर का मतलब क्या है? डायमेंशनलेस। तो पहली चीज़ क्या थी हमारे पास? एंगल, दूसरी चीज़ थी टी रेशो, और तीसरी चीज़ आ गई एक्सपोनेंट्स। ओके, नेक्स्ट हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जो डायमेंशनलेस है? नंबर की कोई भी पावर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 पावर क्यूब, बेटा ये भी तो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी बनेगी ना, 8। अगर नंबर की पावर आपने कुछ ले ली तो जो टोटल क्वांटिटी बनी ये भी क्या बनी? डायमेंशनलेस। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, ये क्या आया 16, ये क्या आया 9। ये तो डायमेंशनलेस है, ये तो पक्का डायमेंशनलेस है। लेकिन अगर ये एक नंबर है तो पूरी क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी? डायमेंशनलेस। बहुत अच्छे से समझना मेरी बात। डिस्टेंस का स्क्वायर हो सकता है, ओके, डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर, तो स्क्वायर इज डायमेंशनलेस, बट डिस्टेंस स्क्वायर इज नॉट डायमेंशनलेस। डिस्टेंस स्क्वायर क्या आया? L स्क्वायर। ओके, बट अगर 5 स्क्वायर है तो इट विल बी डायमेंशनलेस। आई थिंक अब आप मेरी बात को समझ गए होंगे, राइट। तो पहली चीज़ का डायमेंशनलेस थी एंगल, सॉलिड एंगल। सेकेंड टी रेशोज,
थर्ड एक्सपोनेंट्स एंड फोर्थ नंबर पार्ट x. ओके, राइट. नेक्स्ट चलते हैं हम लॉगरिदम्स. ठीक है, log पावर x. हो सकता है अभी केमिस्ट्री में आपने कभी सुना हो सकता है अभी आपने ना सुना हो, तो थोड़ा सा क्रैमिंग पार्ट कर लेते हैं हम. ये एक फंक्शन है, मैथमेटिकल फंक्शन है, हमेशा log एक नंबर का ही लिया जाता है. ओके, और इसको सॉल्व करने के बाद भी नंबर ही आता है. यहाँ पर x भी डायमेंशनलेस है और log x भी डायमेंशनलेस है. ठीक से, थीटा भी डायमेंशनलेस है और साइन थीटा भी डायमेंशनलेस है. इन अ सिमिलर वे x भी डायमेंशनलेस है और log x भी डायमेंशनलेस है. समझ के बच्चा? आ जाओ. ठीक है, तो ये वो चीज़ें थी जो हमें थर्ड एप्लीकेशन से पढ़ने से पहले फिर से करनी थी. ओके, राइट. तो हमारी थर्ड एप्लीकेशन क्या थी? टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अननोन क्वांटिटीज. इवन डायमेंशंस के साथ साथ हम यूनिट भी निकाल सकते हैं, डायमेंशंस एंड यूनिट्स ऑफ अननोन क्वांटिटीज. ओके, राइट. सपोज कीजिए आपके पास है y इज इक्वल टू a t प्लस b. ओके, राइट. क्वेश्चन में दिया है y इज इन मीटर, t is in second, and you have to find dimensions of a and b. This is the question, right? बहुत सिंपल है. क्वेश्चन को नोट डाउन करें, चलेंगे हम आगे. राइट. तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा? द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप कि जो डायमेंशंस y का है वही at का है और वही b का है. ये फर्स्ट स्टेप हमको करना होगा. फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1. ओके, y इज l, a हमें मालूम नहीं, t इज टाइम, t इट इज b. करेक्ट. तो b का तो सीधा सीधा निकल गया बच्चों. b का तो सीधा सीधा आ गया. क्या आ गया? b का डायमेंशन. b का डायमेंशन आ गया l. डायमेंशन ऑफ b इज l. एंड व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ a? डायमेंशंस ऑफ a into t is equal to l. तो what will be the dimensions of a? Dimensions of a will be l upon t and it will be lt minus 1. इजी. डायमेंशन फॉर्मूला को ब्रैकेट में लिखना, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना बिल्कुल नहीं भूलना. करेक्ट? गॉट इट? राइट. अब मैं जो कर रही हूँ वो आपको नहीं करना, आपको एक और नया क्वेश्चन करना है. ठीक है, ऐसा नहीं करना मैं इसके अंदर कर रही हूँ, आप एक नया क्वेश्चन करेंगे. देखेंगे कैसे? राइट. अब आपको एक नया क्वेश्चन राइट डाउन करना है. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास इसमें ये होता b प्लस सी बाई टी स्क्वायर. अब आपको क्वेश्चन में आ गया फाइंड डायमेंशंस ऑफ a, b एंड c. दिस इज द क्वेश्चन, फाइंड डायमेंशंस ऑफ a, b एंड c. तो आप क्या करेंगे? इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ c अपॉन dimensions of t square. Okay, okay. Y is L, A, T, B. ये क्या मैम ABC सिखाती जा रही है? ये क्या हम 11th में आके फिर से ABC सीख रहे हैं, है ना? नो नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत अच्छा. तो बस हमें पता चल गया किसका डायमेंशन. यस, कुछ बच्चे तो आंसर भी कर रहे हैं, मैं सुन पा रही हूँ. मेरे 2 कान पीछे भी हैं. आ जाओ. वेरी गुड. सब कुछ सुनाई देता है टीचर को. जो नहीं बोला ना, जो अंदर चल रहा है सब सुनाई देता है. टीचर चीज़ ही ऐसी है. तो ए का डायमेंशन आ गया, यस, एल बाई टी, एल टी माइनस 1. ये तो पहले ही निकाल चुके थे हम. बी का डायमेंशन आ गया एल, यस, ये भी पहले ही निकाल चुके थे हम. ओके, ये गंदा गंदा लिखा जा रहा है, इग्नोर कर देना. और C का डायमेंशन, ये क्या है? C का डायमेंशन बोलो बोलो.
बोलो बोलो, मैं सुन रही हूँ, बोलो। यस, एल, ये देखो मैं इतनी जोर से बोला मेरा मार्कर ही बंद हो गया। एल टी 2। बोलते बोलते पढ़ा करो, मम्मी पापा भी खुश हो जाएंगे कि वाह हमारे बच्चे तो वीडियो देखते देखते भी बोलते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। मम्मी पापा को खुश रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। डन। आ जाओ एक क्वेश्चन और करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन। ए बाई टी बी एक्स सी बाई टी स्क्वायर। ओके, करेंगे आप? आ जाओ करते हैं, स्टार्ट करते हैं, मिलजुल कर स्टार्ट करते हैं। बच्चों लिख लेना, y and x are in meter, t is in second. y and x are in meter, t is in a second. Find dimensions of ABC. Find dimensions of ABC. y का डायमेंशन है a by t का डायमेंशन इज इक्वल टू b इंटू एक्स का डायमेंशन। अलग अलग भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम है ना, इकट्ठा भी लिख सकते थे, c बाई टी स्क्वायर का डायमेंशन। करेक्ट, करेक्ट। तो y इज l। मुझे पता है कुछ बच्चों ने तो मेरे से भी पहले सॉल्व कर लिया, यही तो बात है, दैट्स वाई यू आर सो इंटेलिजेंट। वेरी गुड। अब मैं तो स्लो हूँ भाई, मैं तो हो गई बूढ़ी, आप हो यंग यंग, आप तो बड़ा फास्ट फास्ट कर लोगे। शाबाश, करेक्ट। पॉज करिए वीडियो, सॉल्व कीजिए। यस, एंड देन चेक द आंसर्स। तो ए का डायमेंशन, यस, बी का डायमेंशन और सी का डायमेंशन हमें निकालना है। क्या आ रहा है बच्चों, बताओ बताओ। ए का आया एल टी, एल टी, करेक्ट, एल टी। बी, इन दोनों को कंपेयर करो, दिस वन एंड दिस वन। ओके, बी का क्या आया, एल, बी का आया एल, करेक्ट। और सी का निकालना है हमें, सी। तो मुझे किसका कंपेयर करना है, आई हैव टू कंपेयर दिस एंड दिस। L is equal to C upon T square. So what will be the dimensions of C? Okay, C will be L T square. Correct? आ गया ना समझ? It's easy. Okay. एक और क्वेश्चन करते हैं हम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा। y is equal to, it is not necessary कि यहाँ y हो, एग्जाम्पल्स में y आ रहा है। y is equal to at plus b upon c plus t square. y is in meter, t is in second. Find the dimensions of ABC. Please note down, huh? y is in meter, t is in second. Find the dimensions of ABC. Right? Okay. सबसे पहली बात, जो डायमेंशंस y का होगा वही डायमेंशंस at का होगा और वही डायमेंशंस b अपॉन c प्लस टी स्क्वायर का होगा। राइट? ध्यान से समझिए, ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं, ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं, तो दे मस्ट हैव सेम डायमेंशंस। करेक्ट? तो डायमेंशन ऑफ C इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर, तो C का डायमेंशन तो टी स्क्वायर आ गया। ओके, करेक्ट? C का हमने निकाल लिया, बट व्हाट अबाउट C प्लस टी स्क्वायर? C प्लस टी स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा? बोलो बोलो, शाबाश, आई एम लिसनिंग। सोचो क्या होगा? टी स्क्वायर, 2t स्क्वायर, 4t स्क्वायर। याद करो क्या बताया था, 5 मीटर प्लस 2 मीटर 7 मीटर, ये भी मीटर ही होगा। तो जो C का वही t स्क्वायर का, तो दोनों का मिला के भी डायमेंशन बचा, 2t स्क्वायर नहीं बोलेंगे, इस डायमेंशन इज t स्क्वायर, इस डायमेंशन इज t स्क्वायर। राइट? क्या डायमेंशन आएगा C प्लस टी स्क्वायर का? टी स्क्वायर। चलते हैं, y इज L, A, T,
इज इक्वल टू बी अपॉन टी स्क्वायर। दिस इज द क्रूशियल पॉइंट, इसको ध्यान रखना है, यहाँ गलती नहीं करनी है। बस अब तो आप एक्सपर्ट हो, सी का आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। जब मुझे निकालना है ए का तो इन दोनों को कंपेयर करूंगी, और जब मुझे निकालना है बी का तो इन दोनों को कंपेयर कर दूंगी, है ना, करेक्ट। जब मुझे बी का निकालना है तो इन दोनों को कंपेयर कर दूंगी। तो ए का मेरे पास डायमेंशन क्या आता है, डायमेंशन ऑफ ए इज यस L upon T, L dimension of L divide by dimension of T, it comes out to be LT minus 1। और B का डायमेंशन क्या आएगा बच्चों, B का डायमेंशन LT स्क्वायर। करेक्ट करेक्ट, ओके, गॉट इट। एक न्यूमेरिकल और सीखेंगे, एक न्यूमेरिकल और सीखेंगे। दिस वन इज समथिंग न्यू, ओके। y इज इक्वल टू a साइन bt। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि इसमें कौन कौन सी क्वांटिटीज आपको डायमेंशनलेस लग रही हैं। ऑब्वियसली y इज इन मीटर, T is in second, and we have to find the dimensions of A and B, right? This is the question, you have understood it. अब सबसे पहले आपने मुझे ये बताना है कि which quantities are dimensionless। Guess करो, guess करो। ये this is an angle, this is angle, तो ये तो आपके पास dimensionless हो गया। BT is dimensionless, correct। जिन्होंने भी ये सोचा बिल्कुल सही सोचा, और जो नहीं सोच पाए समझ लें ये एंगल है। साइन के आगे, कोसाइन के आगे जो भी लिखा होगा वो हमेशा एंगल होगा, और एंगल विल बी डायमेंशनलेस। आपको मैंने ये भी बताया था ये फुल साइन थीटा भी डायमेंशनलेस होता है, नंबर आता है। तो साइन बी टी इज ऑल्सो डायमेंशनलेस, ठीक है, साइन बी टी इज डायमेंशनलेस, करेक्ट। ध्यान से सोचिए, नहीं समझ में आया वीडियो को पॉज कीजिए, फिर से सुनिए, फिर से देखिए क्या क्या डायमेंशनलेस हुआ, बीटी एंड साइन बीटी, करेक्ट। आ जाओ, ओके, राइट। हमें डायमेंशंस निकालना है ए और बी का, ओके। बीटी इज डायमेंशनलेस, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, m0 L0 T0, करेक्ट। B into T is m0 L0 T0. So what will be the dimensions formula of B? m0 L0 T0 upon T, okay, it comes out to be T minus 1। तो B का तो हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला निकल आया, ओके। नेक्स्ट, ये साइन BT क्या है, ये साइन BT क्या है, डायमेंशनलेस। डायमेंशंस ऑफ Y इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ A इंटू डायमेंशंस ऑफ साइन BT, करेक्ट। एंड इसका डायमेंशन आया m0 L0 T0, it is dimensionless। तो what are the dimensions of A? It is L, dimensions of A are L, okay, got it, सिंपल हो गया। कुछ ट्रिक्स बताती हूँ, ध्यान से समझिएगा। अगर कोई दो चीज़ों का प्रोडक्ट डायमेंशनलेस है, फॉर एग्जाम्पल BT स्क्वायर डायमेंशनलेस है, ओके, ये दोनों का प्रोडक्ट डायमेंशनलेस है, ध्यान से सुनना, प्रोडक्ट डायमेंशनलेस है, तभी ये ट्रिक चलेगी। BT स्क्वायर m0 L0 T स्क्वायर, ओके। तो जो B का डायमेंशन होगा वो ऑब्वियसली m0 L0 T0 अपॉन
टी स्क्वायर होगा, यानी 1/t² हो गया। क्या ट्रिक समझ में आई? अगर दो चीजों का प्रोडक्ट डायमेंशनलेस है तो एक की डायमेंशंस दूसरे के इनवर्स होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास Cx डायमेंशनलेस है तो C का डायमेंशंस क्या होगा? 1/x का डायमेंशन। गॉट इट? राइट? एग्जाम्पल करते हैं। अगर आपके पास Ct² डायमेंशनलेस है और T इज टाइम, तो कोई पूछे आपसे C का डायमेंशन तो आप फटाफट से बता दोगे 1/t² या t-2 भी बोल सकते हो आप। ओके? अगर आपसे कोई बोले bx³ डायमेंशनलेस है तो व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ b? तो यू विल से इट इज x³ का इनवर्स 1/L³ यानी इट इज L-3। ओके? शाबाश। एक और ट्रिक, अगर दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, सपोज c/x इज डायमेंशनलेस। पहले हमारी ट्रिक किसके लिए थी? मल्टीप्लिकेशन के लिए। नाउ द ट्रिक इज फॉर डिवीजन। अगर c/x डायमेंशनलेस है ओके, तो c का डायमेंशंस x के डायमेंशंस के बराबर होगा। c का डायमेंशन x के डायमेंशन के बराबर होगा, यानी c का होगा L। समझे? ट्रिक को समझे? अगर आपके पास a/b डायमेंशनलेस है तो a और b का डायमेंशन सेम होगा, a और b का डायमेंशन सेम होगा। अगर a/b डायमेंशनलेस है तो जो डायमेंशन a का वही b का। अगर ये मीटर ये भी मीटर, तभी तो कैंसिल होकर डायमेंशनलेस बना ना बच्चा। समझे ना बात? आ जाओ। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, फटाफट से आंसर कीजिएगा। bt² c/t³, ये भी डायमेंशनलेस ये भी डायमेंशनलेस, b का डायमेंशन बताओ। सोचो, देखना नहीं वीडियो को, आगे नहीं देखना जब तक कि हम इसका आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं। पॉज करो, सोचो। यस, एक और दे देती हूँ मैं आपको, px²। x को मीटर में, t को सेकंड में, x y मीटर t सेकंड है, याद रखिएगा। ओके, तो b का क्या बता दिया? b और t² का एक दूसरे का इन्वर्स है, तो t² का इन्वर्स मतलब t-2। जिसने सही किया था अपने लिए 3 बार क्लैपिंग करो। 1 2 3, वेरी गुड, जाग गए ना? यस। अब c का कौन बताएगा? c और t³ का सेम है। ओ यस, अब ये सबको सही करना है, सबको सही करना है। यस, हम एक सीख चुके हैं, मुझे पता है सभी अपने लिए क्लैपिंग करने वाले हैं और क्लैपिंग करनी है खुद के लिए। देखो, ऑनलाइन भी इतना अच्छा समझ पा रहे हो तो क्लैपिंग तो बनता है बच्चा। p का डायमेंशंस क्या होगा? x² का इनवर्स यानी L-2। करेक्ट? आ जाओ, अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। इन ट्रिक्स के बाद कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, y इज a sin bx plus c/t²। x is in meter, y is in meter, t is in second. Find the dimensions of a, b and c. This is the question. Okay? Yes. सबसे पहले तो मुझे ये बता दो, इसमें से डायमेंशंस लेस क्वांटिटीज कौन कौन सी है? करेक्ट, सही बोल रहे हो आप। bx plus c/t², ये डायमेंशनलेस है। करेक्ट। दूसरा भी सही बोल रहे हो आप, sin bx plus c/t² इज डायमेंशनलेस। और भी कुछ डायमेंशनलेस है, ध्यान से देखो, प्यार से देखो, मुजरिम नहीं आंसर नजर आएगा। वेरी गुड। ये दोनों का सम डायमेंशनलेस, तो ये दोनों भी तो डायमेंशनलेस। अगर 5 + 2, अगर 5 + 2 is 7, 7 is डायमेंशनलेस, तो 5 भी डायमेंशनलेस और 2 भी डायमेंशनलेस। 5 + 2 is डायमेंशनलेस, तो 5 भी डायमेंशनलेस और 2 भी डायमेंशनलेस है ना? तो नजर आया ना? तो और क्या चीज डायमेंशनलेस है? bx और c/t²। करेक्ट? आ जाओ। तो हमारे को अब तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्लियर हो ही गया है। कौन कौन सी क्वांटिटीज डायमेंशनलेस है?
कौन कौन सी क्वांटिटीज डायमेंशनलेस है? bx c/2